This program is brought to you by 111 World Call, an Omantel company. राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हसन मुबीन कुरैशी साहब से, जो कि एनर्जी एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस के उस हवाले से, और ख़ास तौर पे ईरान पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ईरान पाकिस्तान का जो पाइपलाइन गैस का एक प्रोजेक्ट है, इसकी प्राइसेस के हवाले से भी कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं। प्राइसेस वगैरह तय हो गई हैं इसकी, या ये होनी है? फिजिबिलिटी अगर बनी होगी तो प्राइसेस तय हो गई होंगी मेरा ख्याल। नहीं, अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस का बड़ा सिलसिला लंबा है ये भी। अच्छा। और प्राइसेस अभी तक ऑफिशियली मैंने कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं देखे, लेकिन इधर उधर से कहीं इतला मिलती है कि जी इतने पे हो रहा है। नॉर्मली प्राइसेस जो तय होती हैं वो, इसका जो प्राइसेस की जो डायनेमिक्स है वो ये है कि ऑयल अगर फ़र्ज़ करें $100 पर बैरल है, तो उसका 14% जो है वो गैस की प्राइस है जी, जो कि ये इन्होंने सुना के रखी है। हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ऑयल की अब प्राइसेस जो है बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं जी। तो अगर ये होती हैं, गैस की प्राइसेस होती हैं मिलियन BTUs में, तो अगर $100 पर बैरल ऑयल है तो $14 पर MMBTU जो है गैस की प्राइस हो। लेकिन इसके हवाले से यह है कि जो शुरू में एग्रीमेंट हुए गैस के, वो तो $4 पे हुए थे, $4 पर मिलियन BTU फिक्स पे जी, फिक्स पे। और उसमें एक्सकेलेशन हो सकता है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद 5% एक्सकेलेशन कर दें, ये कर दें। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि तकरीबन $12। और इसमें एक और बात जो है, वो जो LNG, मैं आपको बताता चलूँ, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो तो पाकिस्तान बहुत महंगी खरीद रहा है। वो $18 पर MMBTU आएगी यहाँ पे, जो कि खासी एक्सपेंसिव है जी। हमारी अपनी जो नेचुरल गैस है जो हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, वो तकरीबन 10 के करीब पड़ती है। वो डोमेस्टिक में तो कम है, डोमेस्टिक में तो $5 पर MMBTU है, और कमर्शियल में वो तकरीबन आगे बढ़ती है तो $10 तक जाती है प्राइस। तो प्राइसेस का मामला बहुत गंभीर है, और प्राइसेस पे ही काफ़ी जगह काफ़ी दफ़ा जो है ना ब्रेकडाउन। आपके ख्याल में जो है वो ऑयल के परसेंटेज पे नहीं तय होनी चाहिए, बल्कि फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल की प्राइस ऑलरेडी मार्केट में इतना वेरिएशन है उसमें, तो उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी। फिक्स होनी चाहिए, फिक्स प्राइस होनी चाहिए कि अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए ये प्राइस होगी, उसके बाद ये होगी। अच्छा, LNG की आपने बात की, इसमें तो खैर बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, हमारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने खुद भी लाइसेंस वगैरह लिए हुए। तो ये बताइएगा क्या फ़ायदा क्या है LNG का पाकिस्तान को? LNG का देखें, LNG कतर जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है LNG का। वो जापान को भी दे रहा है। अमेरिका ने तो अब लेना बंद कर दी, इसलिए कि अमेरिका में जो है वो दूसरी एसोसिएटेड गैसेस जो है ना, शेल गैस और शेल ऑयल, वो काफ़ी निकल रहा है, तो उन्होंने अब स्टॉप कर दिया LNG। क्यों? वजह महंगी पड़ती है। हाँ, एक तो $18 मैंने आपको बताई ना प्राइस उसकी, और जो अमेरिका में जो अब गैस निकल रही है इतनी अबंडेंट हो गई है, इतनी ज़्यादा ओवर सप्लाई है गैस की, कि अभी पिछले दिनों जो है उसकी प्राइस $2 तक चली गई। अच्छा। गैस की अब कहाँ $18 और कहाँ $2, तो जाहिर है वो तो नहीं लेंगे ना इनसे फिर। अच्छा, दूसरा LNG में ये है कि LNG के शिप्स होते हैं, और ये -66 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और काफ़ी हाई प्रेशर पे ये जो है वो एज ए LNG रहती है। वहाँ से नेचुरल गैस को ये LNG में कन्वर्ट करते हैं, फिर LNG शिप के ज़रिए कराची आएगी, और कराची पोर्ट पे जो है वो प्लांट लगाएंगे ये, और उस प्लांट में इसको दोबारा गैसीफाई करेंगे, इसको दोबारा गैस में कन्वर्ट करके, LNG से नेचुरल गैस में कन्वर्ट करके वो फिर हमारे सिस्टम में जाएगी। राइट, लेकिन ये महंगी है बहुत। हाँ, महंगी है ज़ाहिर, और फिर इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। हाँ, अभी तो बेहतर है हम इस ऑल्टरनेट पे हम इस पे काम कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस का जो हमारे पास एक मंसूबा था, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली। देखें, पाइपलाइन की जो सप्लाई है वो तो अनइंटरप्टेड है ना। अगर आपकी सिक्योरिटी सही है तो और फिर आपका पड़ोसी मुल्क है, आप किसी और मुल्क से भी नहीं गुजर रहे, तो इंडिया भी उसमें इंटरेस्टेड है। अगर इंडिया को इससे ताल्लुकात सही हो जाएं तो वो गैस इंडिया जा सकती है, और उससे पाकिस्तान काफ़ी पैसे भी कमा सकता है, ट्रांजिट जो है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर इन केस पाकिस्तान में पाइपलाइन जो है नहीं बिछती, ईरान में जो अपना काम कर चुका है, अपने हिस्से की उसने पाइपलाइन बिछा ली है, पाकिस्तान में नहीं बिछती, जो खबरें आती हैं कहते हैं जी पैसा नहीं है, ये नहीं है, जो भी चीज़ें बहरहाल फ़र्ज़ करें कि नहीं बिछती, मान लिया पैसा नहीं है, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसमें मेरा जो प्रपोजल है वो ये होगा कि आप जो है वहीं पर पावर प्लांट लगा दें, मत बिछाएं।
लाइन के अगर पैसे नहीं है तो कहाँ से बिछाएंगे आप। और सैंक्शंस की वजह से जो है कोई इंटरनेशनल कंपनीज भी सब भाग गई, वो भी कोई इन्वेस्ट करने पावर प्लांट लगाने से क्या होगा? पावर प्लांट लगाएं वहीं पे बॉर्डर पे और गैस लें वहाँ से। और वो हमारा बेसिक प्रॉब्लम तो हमारा ये है ना कि हमारे पास बिजली की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, उसके बाद गैस की है। तो आप जो है वो वहाँ पे पावर प्लांट लगाएं और उससे सप्लाई करें। अभी भी ईरान से जो है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने मेगावाट बिजली जो है वो ग्वादर में और पंजगोर जो पाकिस्तानी इलाके हैं उनमें अभी भी आ रही है बिजली वहाँ से। अच्छा, आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेना शुरू कर दें। ये मतलब फौरी सोल्यूशन है ये। तो उसमें भी तो लेकिन खर्चा होगा, लेकिन उससे कम होगा पाइपलाइन से। पाइपलाइन तो नहीं बिछ रही ना, ठीक है। तो आप उनसे कहें कि वहीं पे बॉर्डर तक तो आ गई पाइपलाइन, तो आप अपना पावर स्टेशन लगा लें, या ईरान से कहें कि वो पावर स्टेशन लगा के आपको सप्लाई दे दे। लेकिन अब इतना तो नखरे कोई नहीं उठाएगा ना। मतलब ईरान कहेगा कि कुछ ज़्यादा ही नखरे हो गए, मतलब मैं सब कुछ कर दूं फिर घर तक भी पहुंचा के दे दूं, और फिर ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान गैस लेगा या नहीं लेगा इन्वेस्टमेंट के बाद। तो ये भी तो एक चीज़ है ना बाहर। अच्छा चलें, ये बात हो गई। शेल गैस का भी जो है वो भी जो अभी आपने बात की थी सस्ती पड़ रही है, अमेरिका में शायद $2 आपने कहा पड़ रही है। ये बेसिकली क्या इसका रीज़न है इतनी ज़्यादा अमेरिका में गैस, शेल गैस ये है क्या? शेल गैस और शेल ऑयल का जो है ना ये अभी रिसेंटली पिछले 5-6 साल से सिलसिला शुरू हुआ है। और इसमें मैं बताऊं आपको, ये अमेरिका ही सब पॉइनियर है इसका, शेल गैस का। उसके पास टेक्नोलॉजी है। इसमें करते ये हैं कि फ्रैकिंग एक प्रोसेस होता है और वो ये एसिड और पानी मिला के इंजेक्ट करते हैं उसमें ड्रिलिंग के साथ साथ ना। तो उसमें ये होता है कि जो रॉक्स हैं उसको ये ब्रेक करते हैं। ये जो फंसा हुआ ऑयल, आम जबान में अगर लेमन लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो जो फंसा हुआ ऑयल है चट्टानों के दरमियान, उसको ये क्रैक करके और ये निकालते हैं। एक प्रोसेस जो है फ्रैकिंग कहलाता है। अच्छा, अमेरिका के पास ही ये टेक्नोलॉजी है। अगर अमेरिका ये टेक्नोलॉजी हमें दे दे तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी आपको दे दे। हाँ, अजीब सी बात देखे ना, अगर वो ईरान से मना कर रहा है, अमेरिका आपसे ले तो बहुत कुछ सकता है पर देने की आपने बात की डॉलर्स के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। देखें, अब वो गैस नहीं लेने दे रहा तो वो ऑल्टरनेटिव तो दे ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये बात तो हमारे उन लोगों को करनी चाहिए, अथॉरिटी है, बात अपनी कन्विंस करना चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ। तो अच्छा, ये सिर्फ अमेरिका के पास है, किसी और के पास नहीं है? अभी यूरोप में इतनी शुरू नहीं है। इसके कुछ वो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। तो इसमें गैस भी बहुत चीप पड़ती है। जी हाँ, गैस जो है वो अमेरिका में जो है ना, शेल गैस 4 बिलियन क्यूबिक फीट थी 2007 में जी, जो वो प्रोडक्शन करते थे। अब आज जो है वो 2012 में जो फिगर आई थी वो 26 बिलियन हो गई। 4 बिलियन से 26 बिलियन उसकी प्रोडक्शन है। तो इस वक्त अमेरिका में जो ओवर सप्लाई है, ओवर सप्लाई की वजह से वो गैस की जो प्राइसेस हैं वो $2 पे आ गई। राइट, ये तो अभी मुझे बताएं कि हसन साहब के अब क्या आइंदा अगर हम 4 से 5 सालों की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर LNG भी चलती है हमारे पास और ईरान पाकिस्तान का इंशाल्लाह अगर हो जाती है चीज़, तो पाकिस्तान में जो आपको क्राइसिस हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ इस एनर्जी के? हाँ, डेफिनेटली इनको विंड एनर्जी पे भी काम करना चाहिए। कर भी रही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट। ये ठट्टा के पास जो इन्होंने कॉरिडोर पूरा दिया है। अच्छा, विंड एनर्जी के वाले भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दें हमारे देखने वालों को किस तरह से ये काम करती है और क्या इसका प्रोसीजर है। विंड एनर्जी के जो है ना, पहले सर्वे होते हैं, इसके कॉरिडोर्स होते हैं कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से जो है वो विंड चलती है। तो फिर वो विंड मिल लगाई जाती हैं। बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई नई नहीं है, लेकिन अब उसको क्योंकि अब ज़रूरत पड़ रही है तो, और सस्ती भी है। इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है सोलर की भी और इसकी भी, लेकिन ऑपरेटिव कॉस्ट जो है वो इतनी नहीं है, वो फिर सस्ती पड़ती है आगे। तो ये ठट्टा और ये पूरा जो इलाका है हमारा जाती तक, ये विंड कॉरिडोर है। यहाँ पे तकरीबन जो एस्टिमेट है वो 25 से लेकर 40,000 मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकती है इस कॉरिडोर। राइट, ठीक है। तो इस पर भी काम शुरू हुआ है? जी हाँ, हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट किए हैं फॉरेन कंपनीज के साथ। उसमें ये पिछले 2 साल पहले तो ये नौबत आ गई थी कि वो विंड मिल्स जो है ना वो मिलती ही नहीं थी, इसलिए कि ओवर बुकिंग ऑर्डर जो ये कंपनीज बनाती हैं विंड मिल्स, वो इतनी ओवर बुक हो गई थी कि वो ले ही नहीं रहे थे ऑर्डर। अच्छा, कुछ और भी तो है ना, वुड है, बायो वेस्ट है, स्विच ग्रास हैं, ये भी तो कुछ ऑल्टरनेटिव हैं, इनमें भी कुछ हो सकता है पाकिस्तान में क्या? जी हाँ, बायोगैस का काफ़ी पहले शुरू हुआ था, जैसे काऊ डंग से बनती है। इंडिया में काफ़ी जो गाँव के लेवल पे वो होता है ये भी, लेकिन पाकिस्तान में इन चीज़ों को इतना फ़रोग नहीं दिया, इसलिए कि वो थोड़ी ज़रा कम्बरसम है वो जॉब जो है ना। और पाकिस्तान में तो ये है कि आप इतना आदी हो गए हैं लोग कि बस वो ऑन करें, स्विच ऑन करें
और गैस आनी चाहिए घर पे। हालांकि दुनिया में ऐसा बहुत कम जगहों पे है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में है। वो एलपीजी सप्लाई करते हैं, टैंक में भरते हैं, फिर वो एलपीजी पंप होती है ऊपर, इस तरह है। घरों में इतनी अबंडेंट नेचुरल गैस मैंने नहीं देखी कहीं पर दुनिया में कि इतनी अबंडेंट जैसे पाकिस्तान में है जैसे। राइट। और जो बाकी जो दूसरी हैं, स्विच ग्रास है, वुड है, ये इनसे भी ये किस तरह की है? वुड तो देखें पाकिस्तान में वैसे ही जंगलात इतने कम, फॉरेस्टेशन जो है वो इतनी कम हो चुकी है पिछले 30-40 साल में कि आई डोंट थिंक सो कि वुड जो है कोई इतना पॉजिटिव वो है यहाँ पे इम्पेक्ट होगा उसका। राइट। और यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं है पाकिस्तान में। जी हाँ, यहाँ बारिशें भी कम होती हैं, और फिर वो जितने मरी अगर आप जाते हो तो आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले जो मरी में जितनी वुड थी आज वो नज़र ही नहीं आती, वो खाली हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस है उसका बहरान क्यों हुआ है आपके ख्याल में? क्या ड्रिल नहीं हो रहे हैं? वेल प्रॉब्लम क्या है, या पाकिस्तान में क्या है, क्यों नेचुरल गैस का क्यों बहरान है? देखिए नेचुरल गैस और ऑयल जो है ना वो पाकिस्तान में दोनों चीज़ें बहुत कम हैं अब इस वक्त। नेचुरल गैस तो पहले काफ़ी थी लेकिन अब वो भी कम हो गई, इसलिए कि पाकिस्तान में ड्रिलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। जो अमेरिका जितनी ड्रिलिंग करता है या दूसरे और मुल्क हमारे साइज़ के मुल्क, फैसिलिटीज़ नहीं है या हम करते नहीं हैं? नहीं, ऑयल रिग्स वगैरह काफ़ी महंगी आती हैं, वो आती नहीं है, फिर वो हम करते नहीं हैं उसको। OGDC एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी इस मामले में, और हमारे यहाँ का जो रेशो है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो वर्ल्ड का रेशो है, अगर आप 10 ऑयल वेल ड्रिल करते हैं तो उसमें से वर्ल्ड में जो है वो सिर्फ 2 या 3 वेल जो है ना वो वेट निकलते हैं, उससे ऑयल निकलता है। और पाकिस्तान में जो है ये रेशो 5 का है। तो पाकिस्तान में जिन कंपनीज का गवर्नमेंट पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो क्या लाइसेंस में ये चीज़ तय नहीं है कि आपको इतने ड्रिल करने हैं और इतने अरसे में इतने ड्रिल करने होंगे वेल? ये कुछ नहीं है सिस्टम पाकिस्तान में? होता है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम इतने, जैसे सुई में जो वो कंपनीज जाती नहीं है वहाँ पे ड्रिल करने, उनके साथ पूरी फौज चल रही होती है साथ में, एक ड्रिलिंग उसके साथ रिग के साथ। अच्छा। तो ये जब तक देखें किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जब तक सिक्योरिटी नहीं फराहम की जाएगी ना रोड पे चलने वाले को या कहीं पर भी, तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी जो ड्रिल हो रहा है आपके ख्याल में वो सही है या आपके ख्याल में कम किए जा रहे हैं? मतलब वो ज़्यादा किए जाने चाहिए? डेफिनेटली कम है। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर है और रिसोर्सेज भी हैं? रिसोर्सेज भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। तो जो जिन कंपनीज ने लाइसेंस लिया है ड्रिल करने का, रिसोर्सेज तो वो खुद अपने जनरेट करेंगी ना? जी हाँ, वो लाती हैं अपने। नहीं लाती तो है, लेकिन वो जो कम कर रही हैं, मेरा सवाल ये है, वो जो कम कर रही हैं उनको करना चाहिए, तो इस सिलसिले में उनसे कोई पूछवाई नहीं है जी आपको? मतलब कोई एज पर लॉ या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको इतने ड्रिल करने चाहिए, आप इतने कम कर रहे हैं? फॉरेन कंपनीज आई बहुत कम रही हैं जी, और OGDC हमारी जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये वजह। तो अभी सिर्फ OGDC और भी हैं जो कर रही हैं? मेन तो OGDC करती है, PPL है वो भी करती है ड्रिलिंग। राइट, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है। ठीक है, चलें ठीक है जी। थैंक यू सो मच हसन मोहसिन साहब, हमारे साथ आप मौजूद रहे और हमसे बात की आपने इतना डिटेल में जाके। हसन मुबीन कुरैशी, एनर्जी एनालिस्ट, और आपने इतनी डिटेल में बात की है पाकिस्तान ईरान के हवाले से और गैस के ऑल्टरनेटिव के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच जी। राइट जी, हम बात कर रहे थे हसन मुबीन कुरैशी साहब से, जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो गैस के प्रॉब्लम्स हैं, जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, वो क्या हैं, और आइंदा आने वाले अरसे तक अगर ईरान और पाकिस्तान का गैस लाइन का मंसूबा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान में LNG का नहीं होता या दूसरे नहीं होता। LNG इनका कहना यह है कि महंगा है, इतना सस्ता है नहीं, और उसके मुकाबले में अगर ईरान पाकिस्तान का जो गैस का पाइपलाइन का मंसूबा है वो अगर हो जाता है तो पाकिस्तान में एनर्जी का शॉर्टफॉल है उसको कम किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ये नहीं भी होता, कि पाकिस्तान अगर पाइपलाइन नहीं भी बिछा रहा, तो उसके भी ऑल्टरनेटिव इन्होंने बताए हैं कि पावर प्लांट जो है वो बॉर्डर पे लगाया जा सकता है और उसके थ्रू जो है पाकिस्तान में सप्लाई आ सकती है। और जहाँ तक बात की इन्होंने कि ईरान की वजह से एक प्रेशर भी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर अमेरिका का कि ईरान से आप ना लें, तो मेरा सवाल यही है कि अगर ईरान अमेरिका अपने मफाद के लिए अगर ईरान को इस्तेमाल कर सकता है नेटो सप्लाई के रूट के लिए, तो फिर पाकिस्तान को क्यों मना किया जाता है, या पाकिस्तान क्यों प्रेशर में आता है, क्यों कन्विंस नहीं कर पाता कि इंडिया अपने मफाद के लिए तो नेटो सप्लाई के लिए ईरान को यूज़ कर ले लेकिन पाकिस्तान गैस ना ले? पता नहीं यहाँ पे बात करने वाले हैं नहीं या फिर सोचने वाले हैं नहीं पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ टाइम पीरियड पूरा किया दैन नेक्स्ट गवर्नमेंट। बहरहाल जी, आवाम तो बहरहाल यहीं पे रहेगी और आवाम जो है वो अल्लाह करे कि सुखी भी रहे, और जो आसरों में पाकिस्तान की आवाम बाज़ दफ़ा आसरे दिए जाते हैं, अल्लाह करे कि वो आसरे देना बंद हुआ और पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हो। फीडबैक के लिए feedback@businessplustv.p के नाम शबासी को इजाज़त दें। चेक किया, अल्लाह हाफ़िज़।
This program was brought to you by 111 111 965. WorldCall, an Oman Tel company.